हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2025 का रिजल्ट आया। आपके 15 डेज से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। 15 दिन से ज़्यादा का टाइम होने के बावजूद अभी तक काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कब आपकी नीट 2025 की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। लोग क्या होते हैं, पिछले साल का रिजल्ट आया और उसके बाद में पिछले साल काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई, उसके बीच में जो गैप होता है उसको ऐड करके बता देते हैं इस साल इतने दिन बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी रिजल्ट के। जबकि एक्चुअल में हर साल की सिचुएशन अलग होती है। हर साल की सिचुएशन के हिसाब से आपको चीज़ें देखनी होती है। आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। प्रैक्टिकली मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको खुद पता लग जाएगा आपकी नीट 2025 की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि आपका रिजल्ट 14 जून को आ गया था, आज आपकी 29 जून हो चुकी है, 15 दिन का टाइम हो चुका है, पर अभी तक काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। काउंसलिंग की डेट्स क्या हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपकी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के कैसे पैरेलल चलती है, दोनों काउंसलिंग का एक साथ चलना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखना, आधा वीडियो आप देखोगे तो फिर आपको आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस किस तरीके से होती है। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम एनटीए ने लिया, तो सारा डाटा आपका एनटीए के पास में है। किस स्टेट से कौन सा बच्चा अपीयर हुआ, किस स्टेट से कितने बच्चे अपीयर हुए, सारा डाटा एनटीए के पास है। तो एनटीए ये डाटा डिफरेंट स्टेट को शेयर करता है कि आपके स्टेट से इतने बच्चे अपीयर हुए, ये उनका इंडिविजुअल स्कोर है, ये उनकी इंडिविजुअल रैंक है। ठीक है। इसके अलावा एनटीए डाटा शेयर करता है एमसीसी को, जो आपके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है। इसके बाद में क्या होता है, जब एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग बॉडीज के पास ये डाटा आ जाता है तो वो अपना शेड्यूल जारी करते हैं। हम इस तारीख से लेके इस तारीख तक हम पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ये शेड्यूल आपका जारी होता है एमसीसी और स्टेट की बॉडीज़ के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में एमसीसी का पहला नोटिफिकेशन आता है। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन होता है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग होता है। इस नोटिफिकेशन में क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है जो 30 जुलाई को रिलीज हुआ था। 30 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो स्टूडेंट बोलते हैं कि वो पीएच कैंडिडेट है, उनको इंडिया में डिफरेंट 16 जगह सेंटर बनाए जाते हैं। वहाँ पे जाके अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। वहाँ पे जाके उनका फिजिकल मेडिकल होता है और उनको अप्रूव करा जाता है वो एक्चुअल पीएच कैंडिडेट है या नहीं है। तो जब उनका वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगा तब जाके उनको कंसीडर करा जाएगा पीएच कैटेगरी में। तो इस तरीके से जो पहला नोटिफिकेशन आपका रिलीज होता है वो पीएच कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जिसमें 16 सेंटर बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे जाके उनको अपना वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, यहाँ पे जाके उनका मेडिकल होता है। इसके बाद में आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है आप देख सकते हो। ये काउंसलिंग का शेड्यूल है आपका 30 जुलाई को, 30 जुलाई को पीएच कैंडिडेट के वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद में ये प्रोसेस चलती है। इंडिया के अंदर 16 जगह पे सेंटर बनाए जाते हैं। बच्चों को जाने का समय दिया जाता है कि आप इतने दिनों के अंदर अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लो। तो लगभग आपके 10 दिन का समय बच्चों को दिया जाता है। तो पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 30 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। फिर कुछ दिन ये प्रोसेस चली थी पीएच कैंडिडेट के वेरिफिकेशन की। उसके कुछ दिन के बाद में आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 14 अगस्त को। लगभग आप मान सकते हो 15 दिन के बाद में, जब से आपका नोटिफिकेशन आया था पीएच कैंडिडेट्स का, उसके 15 दिन बाद में आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हो पिछले साल का ये शेड्यूल है। तो ये हो गई पिछले साल की बात। इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कब तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, अभी सिचुएशन किस तरीके की है, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस साल आपके एमपी हाई कोर्ट में कुछ बच्चों का केस चल रहा है। जिन बच्चों का 75 स्टूडेंट का रिजल्ट अभी रोका गया था एमपी हाई कोर्ट के द्वारा, एनटीए को बोला गया था आप बाकी के बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कर सकते हो, बाकी के 75 स्टूडेंट्स का आप रिजल्ट रोक के रखिए। अभी उन बच्चों का केस चल रहा है। 30 जून को उनकी अगली सुनवाई है। एज अर्ली एज आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, अगर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ये डिसीजन दे देता है 30 जून को कि आप जो 75 स्टूडेंट बाकी रह गए हैं उनका रिजल्ट भी अनाउंस कर दो, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है, सभी बच्चों का एक बार रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो 75 बच्चे हैं उनको इस रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करा गया है। तो जब 75 बच्चे रिजल्ट में इंक्लूड होंगे तो सभी बच्चों की थोड़ी थोड़ी ऑल इंडिया रैंक चेंज होगी। हालांकि देखो कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 75 स्टूडेंट्स ही हैं, पर आपकी ऑल इंडिया रैंक एक यूनिक रैंक होती है। एक रैंक पे सिर्फ एक ही बच्चा आता है जिसमें अभी 75 स्टूडेंट शामिल नहीं है।
तो ऐसे में काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले सभी बच्चों का रिजल्ट आना ज़रूरी है। सभी बच्चों की ऑल इंडिया रैंक यूनिक होती है, एक रैंक पे एक ही स्टूडेंट होता है, तो ऐसे में सभी बच्चों की रैंक में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो एक बार रिजल्ट वापस से एनटीए को रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर 30 जून को फैसला आता है कि आप उन बच्चों का 75 स्टूडेंट का रिजल्ट रिलीज़ कर दो, तो सभी बच्चों की ऑल इंडिया रैंक चेंज हो जाएगी। तो 2 से 3 दिन का टाइम एनटीए को भी लगेगा सभी बच्चों की ऑल इंडिया रैंक चेंज करके रिवाइज रिजल्ट देने में। अब अपन बात करते हैं अगली प्रोसेस किस तरीके से होगी। जब सभी बच्चों की रैंक आ जाएगी ऑल इंडिया रैंक रिवाइज्ड होके, तो वो सारा डाटा शेयर करा जाएगा एमसीसी को और स्टेट की काउंसलिंग बॉडीज़ को, जिससे कि आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी करा सके और 85% स्टेट कोटा की रिस्पेक्टिव काउंसलिंग बॉडीज़ काउंसलिंग करा सकें। तो उसमें भी आपका 7 डेज का टाइम आप मान के चलो, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो रिवाइज रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में 7 दिन का टाइम आपका लगेगा स्टेट की काउंसलिंग बॉडीज़ को और एमसीसी को डाटा शेयर करने में एनटी के द्वारा। इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका होता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का, जो मैंने आपको दिखाया वो रिलीज़ होगा और उसके 15 डेज बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो अगर 30 जून को जो कोर्ट में केस चल रहा है वो सॉल्व भी हो जाता है, तो 2 से 3 दिन में रिवाइज रिजल्ट आएगा। एक वीक के अंदर डाटा शेयरिंग होगी, जो रिजल्ट है आपका एनटीए के द्वारा एमसीसी और स्टेट की काउंसलिंग बॉडी को। उसके अलावा आपका एमसीसी के द्वारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके 15 डेज़ के बाद में आपके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो टोटल अभी आपके 25 डेज़ का समय कम से कम मान के चलिए, इतना समय आपका लग सकता है। पिछले साल की तुलना में फिर भी ये काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। पिछले साल का अभी मैंने आपको दिखाया, काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी आपकी 14 अगस्त को, क्योंकि पिछले साल काफ़ी सारे केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे पेपर लीक को लेके, इसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया था। तो आपका एकेडमिक सेक्शन लेट होगा ऐसा नहीं है इस साल, पिछले साल भी चीज़ें लेट हुई थी। आपका जो केस चल रहा था पेपर लीक को लेके सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से चीज़ें आपकी लेट हुई थी। इस बार भी चीज़ें थोड़ी सी आप डिले उम्मीद कर सकते हो, फिर भी आपके पिछले साल से जल्दी होने की संभावना है। जैसे पिछले साल 14 अगस्त को काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उससे पहले काउंसलिंग स्टार्ट होगी। और जैसे मैंने आपको बताया 25 डेज़ का समय आप मान के चलो। अगर आपका 30 जून को सब कुछ सॉल्व हो जाता है तो आपकी काउंसलिंग लगभग 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। अगर अगली डेट मिलती है कोर्ट में या फिर उन बच्चों का री एग्ज़ाम होता है, उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स के लिए कोई अलग फार्मूला निकाला जाता है जिसके लिए कोर्ट समय चाहता है, तो फिर ये आपका और भी डिले हो सकता है। पर आप मिनिमम मान के चलो 25 जुलाई के आसपास आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टेट कोटा की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो ये देखो आप शेड्यूल, पैरेलल काउंसलिंग चलती है। 14 अगस्त को ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी, उसके एक वीक के बाद में स्टेट को बोला जाता है, एक वीक के बाद में 21 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक आपको काउंसलिंग कंप्लीट करनी है। फिर इसके बाद में आपका ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, उसके एक वीक बाद में आपके स्टेट कोटा का सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपके ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, उसके एक वीक बाद में आपके स्टेट कोटा का थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड और स्टेट कोटा के थर्ड राउंड के कंप्लीट होने के बाद में पूरा डाटा शेयर करा जाता है, जिससे जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में या स्टेट कोटा के थर्ड राउंड में कॉलेज या तो मिल गया है या फिर अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा में, उन बच्चों को बाहर करा जाता है ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड और स्टेट कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड से। इसलिए ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड से पहले पहले आपके स्टेट कोटा के तीनों राउंड होना ज़रूरी है। ये रूल फॉलो करना ज़रूरी है। हालांकि बिहार जैसे स्टेट पिछले 2 साल से इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका जो शेड्यूल है वो अलग ही चल रहा है। एमसीसी जैसे बताता है, जैसे आप देख पा रहे होगे कि एक वीक के बाद में आपको अपने स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट करनी है राउंड वाइज। ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड के बाद एक वीक के बाद में स्टेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। इस तरीके से शेड्यूल को फॉलो करना होता है। तो बिहार में ये शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है 2 साल से, डिफरेंट रीज़न की वजह से। बाकी मोस्ट ऑफ स्टेट, ज़्यादातर स्टेट इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे होते हैं। अब अपन बात करते हैं आपकी काउंसलिंग में, जैसे कुछ समय बाकी है तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए, आप सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। और काउंसलिंग में आपको कोई भी हेल्प चाहिएगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। प्लान 1 आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे और व्हाट्सअप असिस्टेंस आपको लास्ट राउंड तक मिलेगी। प्लान 2 अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्लान 1 के फीचर्स के साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगी लास्ट राउंड तक। कैसे आपको ज्वाइन करना होगा, आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 8952089862, इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना होगा। कॉल मत करिएगा, कॉल आपको ये नंबर बंद बताएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं।
इसकी वजह से ये नंबर कॉलिंग के लिए बंद करा गया है, पर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपको प्लान 2 लेना है, कॉलिंग असिस्टेंस वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो आपको डिफरेंट नंबर दिया जाएगा कॉलिंग के लिए। बाकी आपको सारे ये फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।